एक और मुद्दा है आज पूरी दुनिया में अब यह बहस चल रही है कि आपको आपकी जान प्यारी है या प्राइवेसी यानी आपकी निजता प्यारी। अगर आपको यह विकल्प दिया जाए कि आपको या तो अपनी प्राइवेसी चुननी है और या अपनी जान, तो आप किसे चुनेंगे? क्योंकि प्राइवेसी को लेकर हमारे देश में दुनिया भर में बहुत डिबेट्स चल रही हैं। क्या आप अपनी जान बचाने के लिए अपनी प्राइवेसी खोने के लिए तैयार हैं? अपना डेटा शेयर करने के लिए तैयार हैं? कोरोना वायरस के मरीजों की पहचान करने के लिए और स्वस्थ लोगों को इनसे बचाने के लिए आज दुनिया भर की बहुत सारी सरकारें नई नई मोबाइल फोन एप्लीकेशंस लॉन्च कर रही हैं। ये तमाम एप्स आपको कोरोना वायरस से बचाने का दावा करते हैं, लेकिन इनकी शर्त यह है कि आपको इसके लिए अपना निजी डेटा और अपनी लोकेशन सरकारों के साथ शेयर करनी पड़ेगी। यानी मोटे तौर पर ये सारे ऐप्स आपकी प्राइवेसी का हनन कर सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि आप अपने प्राणों और प्राइवेसी में से किसे चुनेंगे? बहुत सारे लोग तो अभी भी ऐसे हैं कि वो बोलते हैं प्राण जाए पर प्राइवेसी ना जाए। फिलहाल भारत समेत कई देशों में ये ऐप्स वैकल्पिक हैं, यानी आपकी मर्जी है, आप इन्हें लेना चाहें तो लें, नहीं तो नहीं। लेकिन अगर आने वाले दिनों में लोगों की जान बचाने के नाम पर इन्हें पूरी जनसंख्या के लिए अनिवार्य कर दिया गया तो आपका स्वास्थ्य आपकी प्राइवेसी को टेक ओवर कर लेगा। सरकारें महामारियां रोकने के लिए ज्यादा से ज्यादा तकनीक की मदद लेने लगेंगी और तब आपके पास स्वास्थ्य और प्राइवेसी में से किसी एक को चुनने का विकल्प होगा। आज हम आपको भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं, क्योंकि ये जो कोरोना वायरस का जो दौर चल रहा है, इसके बाद जब एक नई शुरुआत होगी तो बहुत सारे नियम कानून बदल जाएंगे और हो सकता है कि जो लोग प्राइवेसी को बहुत महत्व देते हैं उन्हें कुछ हद तक प्राइवेसी छोड़नी पड़े। और भविष्य ये चुनाव ये तय करेगा कि आपके लिए आपका देश, आपका परिवार और आपका समाज बड़ा है या फिर वो निजी जानकारियां जो आप खुशी खुशी ऑनलाइन अकाउंट बनाने के नाम पर या ईमेल आईडी बनाने के नाम पर बड़ी बड़ी कंपनियों को ऐसे ही दे देते हैं। लेकिन जब सरकार लोगों का निजी डेटा मांगती है तो लोग इसे प्राइवेसी, ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जैसे अधिकारों का उल्लंघन बताने लगते हैं। भारत सरकार ने आज एक ऐसी मोबाइल फोन ऐप लॉन्च की है जो आपको यह बताने में सक्षम है कि आपके कोरोना वायरस से संक्रमित होने का कितना खतरा है। इस ऐप का नाम है आरोग्य सेतु। इसका अर्थ है आपके स्वास्थ्य का सेतु यानी ब्रिज। ये आरोग्य की स्थिति तक पहुंचने के लिए एक सेतु है आपके लिए। यह ऐप ये बताने में सक्षम है कि आप किसी कोरोना वायरस पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आए हैं या नहीं। यानी अगर हर भारतीय इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड कर ले तो कोरोना वायरस के खिलाफ ये लड़ाई बहुत आसान हो जाएगी। अगर किसी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के मोबाइल फोन में ये ऐप होगा और वो आपके पास से गुजरा होगा या उसने आपसे मुलाकात की होगी तो ये ऐप फौरन आपको इसकी सूचना दे देगा। इस ऐप में आपका निजी डेटा सुरक्षित रहेगा, यानी ये एनक्रिप्टेड होगा, इसलिए इसे कोई खतरा नहीं। इसमें मौजूद डेटा को कोई तीसरा व्यक्ति हासिल नहीं कर पाएगा, फिर चाहे वो सरकार या कोई एजेंसी ही क्यों ना हो। ये ऐप 11 भाषाओं में उपलब्ध है और आपके मोबाइल फोन के जीपीएस और ब्लूटूथ की मदद से ये ऐप किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने पर आपको चेतावनी भेजेगा। आप इस ऐप को गूगल के प्ले स्टोर या फिर एप्पल के ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऐप कैसे काम करता है इसका एक डेमो आज हमने तैयार किया है। आप डेमो के जरिए आसान भाषा में समझ सकते हैं। जैसे आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। आपके पास एक ओटीपी आएगा। ओटीपी को दर्ज करने के बाद आपको एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। उस फॉर्म में आपका नाम पूछा जाएगा। नाम के साथ साथ आपकी उम्र और पिछले 30 दिनों में आपने विदेश यात्रा की है या नहीं की है और आपका व्यवसाय क्या है, क्या काम करते हैं। इन 4 सवालों के जवाब के बाद आप रजिस्टर हो जाएंगे। फिर आपके मोबाइल फोन पे ये लिख कर आएगा, जैसा कि मैंने जब अपनी जानकारी दी तो मेरे मोबाइल फोन पर लिख कर आया है, यू आर सेफ, आप लो रिस्क ऑफ कोरोना वायरस इन्फेक्शन। तो ये अलग अलग चीजों पर आधारित रहेगा। आप जब इसमें आगे बढ़ेंगे आपसे पूछा जाएगा कोई आपको लक्षण ऐसा तो नहीं है, कफ, फीवर या सांस लेने में दिक्कत, नन ऑफ द अबव। मैं नन ऑफ द अबव पे अगर क्लिक करता हूं तो आप देखिए फिर अगला क्वेश्चन आता है कि आपको इससे पहले डायबिटीज, हाइपरटेंशन या सांस लेने में दिक्कत, कुछ ऐसी दिक्कत तो नहीं थी। मैं नन ऑफ द अबव पे जब क्लिक करूंगा अगला क्वेश्चन आएगा, पिछले 14 दिनों में आपने कहीं कोई यात्रा की है विदेश की। मैं नो पे क्लिक कर रहा हूं क्योंकि मैंने नहीं की है। फिर उसके बाद
बाद आपसे एक अंतिम सवाल ये आता है कि आप किसी कोविड-19 पॉजिटिव के संपर्क में तो नहीं आए हैं, आप कोई हेल्थ केयर के वर्कर तो नहीं है, डॉक्टर तो नहीं है, जो आपने अगर कोई कोविड-19 पॉजिटिव का कोई इलाज किया हो, इसका ऑप्शन आएगा नन ऑफ द अबव पे। अगर मैं क्लिक करूंगा तो फिर लास्ट में लिख कर आता है योर इन्फेक्शन रिस्क इज लो। ये सारी जानकारी इसमें है। एक ही एप्लीकेशन है, ये आपको आगाह करने के साथ साथ ये भी बताएगा क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कोविड-19 के लक्षण क्या है, कैसे बचा जा सकता है। और ये एक तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये आपको टेक्नोलॉजी के जरिए सतर्क रखने का सबसे बड़ा माध्यम साबित होगा। यानी अगर कोई देश चाहे तो तकनीक की मदद से महामारियों और स्वस्थ लोगों के बीच एक बहुत मजबूत दीवार खड़ी कर सकता है। टेक्नोलॉजी ये काम कर सकती है और हमारी आपको राय होगी कि आप इस ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। और ये एक तरीके से देशभक्ति दिखाने का समय है। और आप अगर अपने आप को बचाएंगे, अपने परिवार को, समाज को और देश को बचाएंगे, इससे बड़ी देशभक्ति इस समय हो नहीं सकती। भारत में जैसे जैसे कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे एक एक मरीज का पता लगाना मुश्किल होता जा रहा है। एक साथ हजारों लोगों के बारे में यह पता लगाना कि उनमें वायरस के लक्षण हैं या नहीं, या फिर वो किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हैं या नहीं, ये काम बहुत मुश्किल है। जब तक संक्रमित लोगों की संख्या कुछ हजार तक है, 2-4 हजार, 5 हजार, 10 हजार, तब तक तो इसे ट्रैक करना संभव है। लेकिन अगर ये लाखों में पहुंच गई तो इसकी ट्रैकिंग बहुत मुश्किल हो जाएगी। बिना टेक्नोलॉजी के ये ट्रैकिंग नहीं हो सकती। कर्नाटक की सरकार ने भी क्वारंटीन वॉच नाम से एक मोबाइल फोन ऐप लॉन्च किया है। ये एप्लीकेशन उन सभी लोगों के लिए अनिवार्य है जिन्हें घरों पर क्वारंटीन में रखा गया है। सभी संदिग्धों को इस ऐप में अपनी जानकारियां डालनी होंगी। इसके अलावा घरों में क्वारंटीन किए गए लोगों को हर घंटे अपनी एक सेल्फी इस एप्लीकेशन पर अपलोड करनी होगी। सिर्फ रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक सेल्फी न भेजने की छूट होगी। इस सेल्फी से व्यक्ति की जीपीएस लोकेशन पता लगाई जा सकती है और अगर व्यक्ति की लोकेशन घर के अलावा कहीं और मिली तो उसे सरकार के क्वारंटीन सेंटर में इसके बाद भर्ती करा दिया जाएगा। इतना ही नहीं, अगर आपने किसी और व्यक्ति की तस्वीर अपलोड कर दी, यानी अपनी जगह किसी और की तस्वीर लगा दी, तो भी सरकार की वेरिफिकेशन टीम इसका पता लगा लेगी और आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा दिल्ली, महाराष्ट्र, गोवा और तमिलनाडु जैसे राज्यों की सरकारों ने भी ऐसी ही ऐप्स या तो लॉन्च कर दिए हैं और या फिर जल्द ही उन्हें लॉन्च किए जाने की तैयारी चल रही है। टेक्नोलॉजी की मदद से कोरोना वायरस जैसी महामारियों को रोकने की कोशिश सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया के बहुत सारे अलग अलग देश कर रहे हैं। उदाहरण के लिए सिंगापुर में ट्रेस टुगेदर नाम की एक मोबाइल फोन एप्लीकेशन से यह पता लगाया जा सकता है कि आप किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हैं या नहीं। इसी तरह ईरान में AC-19 नाम की एक ऐप इस्तेमाल हो रही है। हांगकांग में क्वारंटीन में रखे गए कुछ लोगों के हाथ में विशेष प्रकार के डिजिटल रिस्ट बैंड्स पहना दिए गए हैं जो प्रशासन को यह बताते हैं कि यह व्यक्ति घर में मौजूद है या कहीं बाहर चला गया है। चीन में भी स्मार्टफोन ट्रैकिंग सिस्टम की मदद से बड़े पैमाने पर ऐसे लोगों की पहचान की गई थी जो कोरोना पॉजिटिव लोगों के संपर्क में आए थे। चीन में तो उन लोगों के घरों के बाहर CCTV भी लगा दिए गए थे जिन्हें 14 दिनों तक घर में रहने का आदेश दिया गया था। ताइवान में भी GPS आधारित एक मोबाइल फोन ऐप का सहारा लिया जा रहा है और ताइवान में अगर कोई व्यक्ति अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ करके घर से बाहर चला भी जाए तो भी पुलिस की कोई सूचना मिल जाती है। बेल्जियम में भी टेलीकॉम कंपनियों से डेटा लेकर संक्रमित और संदिग्ध लोगों का पता लगाया जा रहा है। और इजराइल में भी ऐसा हो रहा है। वहां भी टेलीकॉम कंपनियां इजराइल की सुरक्षा एजेंसी को उन लोगों का डेटा भेज रही हैं जो क्वारंटीन में हैं या जिनकी निगरानी की जा रही है। दक्षिण कोरिया ने इस महामारी के खिलाफ बड़ी जीत हासिल की है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर दक्षिण कोरिया के लोग भी प्राइवेसी वाली आजादी के नारे लगाने लगते तो यह मुमकिन नहीं हो पाता, क्योंकि दक्षिण कोरिया में तो सरकार ने लोगों की क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस, स्मार्टफोन्स की लोकेशन, CCTV फुटेज, ये सब चीजें देखकर और यहां तक कि लोगों की निजी बातचीत भी सरकार ने सुननी शुरू कर दी थी और उसके आधार पर यह पता लगाया कि कितने लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। कुछ लोगों को लगता है सरकारें तकनीक का गलत इस्तेमाल करके आगे चलकर भविष्य में लोगों पर निगरानी रखेंगी, क्योंकि महामारी तो देर सवेर समाप्त हो जाएगी, लेकिन सरकारों के पास आम लोगों का यह निजी डेटा हमेशा के लिए रह जाएगा और सरकारें जब चाहें लोगों की निगरानी कर पाएंगी। लेकिन सवाल उठाने वाले लोगों को यह भी सोचना चाहिए, आज जब कोई सरकार नई योजना लाती है,
सब्सिडी देती है, आप तक जरूरी सूचनाएं पहुंचाती है, आपके बैंक अकाउंट में पैसे डालती है, आपको नई सेवाओं की जानकारी देती है, तब भी तो ये सब आपके निजी डेटा की मदद से ही होता है, जिसमें आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड जैसे पहचान पत्र सरकार की मदद करते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी देश के लिए ऐसी संकट की घड़ी में अपने लोगों का डिजिटल डेटा होना बहुत आवश्यक है। और इसीलिए जब हमारे देश में नागरिकों का रजिस्टर तैयार करने की बात होती है या एनआरसी की बात होती है, तो आपने देखा होगा कितना विरोध उसका होता है। आज अगर भारत की सरकार के पास अपने एक एक नागरिक का डिजिटल डेटा हो जो कि आपस में कनेक्टेड हो, जिसमें आपका बैंक अकाउंट भी कनेक्टेड है, आपका फोन भी कनेक्टेड है, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, सब कुछ कनेक्टेड है, आपका सही पता उसमें लिखा हुआ है, तो आप सोचिए सरकार के लिए आप तक मदद पहुंचाना कितना आसान काम आज हो जाएगा। लेकिन भारत जैसे देश की समस्या यह है कि आज भी हमारा डेटा पूरी तरीके से डिजिटल नहीं है। आज भी अगर आप किसी तक मदद पहुंचाने जाएंगे तो बहुत सारे पते, नाम आपको आज भी ऐसे मिलेंगे जो या तो बदल चुके हैं, नकली हैं, जाली हैं या सही नहीं हैं। सवाल सिर्फ तब उठते हैं जब तकनीक और आपके निजी डेटा की मदद से देश को बचाने के लिए कुछ किया जाता है। हालांकि इसके विरोध में एक तर्क यह भी है कि इस महामारी के बाद दुनिया पहले जैसी नहीं रहेगी और इस महामारी को रोकने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं वो आने वाले समय में सामान्य घटना बन जाएंगे। यानी जो कदम आज आपको असामान्य लग रहे हैं, जो बहुत बड़े कदम लग रहे हैं, भविष्य में वो बिल्कुल सामान्य हो जाएंगे, रोजमर्रा के जीवन में आपके जीवन का हिस्सा बन जाएंगे। कहते हैं जान है जहान है, जान है तो जहान है। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जान से कीमती कुछ नहीं। अब आप सोचिए कि अगर भविष्य में आपके पास अपनी जान बचाने का या अपना निजी डेटा बचाने का विकल्प हो तो आप किसे बचाएंगे? क्या प्राइवेसी प्राण से भी ज्यादा जरूरी है या फिर अपनी निजता की कुर्बानी देकर आप अपनी जान बचाएंगे? ज्यादातर मौकों पर लोग अपनी जान बचाएंगे। इसलिए आने वाले समय में आपका निजी डेटा ही आपके स्वास्थ्य की गारंटी बन जाएगा। आपको स्वास्थ्य की गारंटी तब मिलेगी जब आपका निजी डेटा सरकार के पास होगा। इसलिए अब आपको यह जानना चाहिए कि इस महामारी के बाद आपका भविष्य या दुनिया भर के लोगों का भविष्य कैसा हो सकता है। और इस संदर्भ में मशहूर लेखक युवल नोआ हरारी ने कुछ अहम बातें कही हैं। युवल नोआ हरारी के मुताबिक आने वाले भविष्य में इस महामारी के बाद भविष्य कैसा होगा, यह आपको समझना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि आपका स्वास्थ्य और सर्विलांस एक ही सिक्के के दो पहलू बन जाएंगे। सिक्के का एक पहलू आपका स्वास्थ्य है और दूसरा है आपका सर्विलांस, यानी आपकी निगरानी। सरकारें आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखने का दावा तो करेंगी, लेकिन इसके बदले में आपको अपनी सारी जानकारियां सरकारों तक पहुंचानी होंगी, क्योंकि सरकारें आपकी निगरानी नहीं करेंगी तो यह कैसे पता चलेगा कि आप बीमार हैं और आपको स्वास्थ्य संबंधी मदद की जरूरत है। दूसरी बात यह कि आपके शरीर के दम पर ही आपका वैचारिक रिपोर्ट कार्ड भी तैयार किया जाएगा। उदाहरण के लिए अगर सरकार आपको यह कह दे कि आपकी बीमारियों की निगरानी के लिए हाथ में आपको एक ब्रेसलेट पहनना है जो आपके शरीर में आ रहे बदलावों की सूचना स्वास्थ्य विभाग को देगा, तो आप शायद खुशी खुशी स्वीकार कर भी लेंगे। लेकिन जब आप किसी एक राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित कोई आर्टिकल पढ़ेंगे, कोई वीडियो देखेंगे और उस समय आपके दिल की धड़कन में आने वाले बदलाव, ब्लड प्रेशर और शरीर के तापमान ये बताने में सक्षम होगा कि किस विचारधारा से आप उत्तेजित हो जाते हैं और कौन सी विचारधारा आपको पसंद आती है। इसे एक उदाहरण से समझिए। अगर आपके शरीर में कोई चिप है या आपने कोई ब्रेसलेट पहना है और आप किसी नेता का भाषण सुनते हैं और आप इससे सुनते ही क्रोधित हो जाते हैं या खुश हो जाते हैं, तो ये बात भी सरकारों को भविष्य में पता लगेगी। और तीसरी बात यह कि भविष्य में सरकारों को जनता के बीच भरोसा जगाना होगा, क्योंकि जब कुछ नियम आपकी सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं तो आप उन्हें खुशी खुशी स्वीकार करें, लेकिन जब टेक्नोलॉजी की मदद से इन्हें आप पर थोपा जाएगा तो शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा और तब विरोध की स्थिति पैदा होगी। इसलिए सरकार और लोगों के बीच भरोसा बढ़ाने की आवश्यकता है। चौथी बात यह है कि डेटा ही नया धर्म बनेगा। आने वाले भविष्य में डेटा ही सबसे बड़ा धर्म होगा। डेटा आपके प्राण बचा भी सकता है और आपके जीवन को नष्ट भी कर सकता है। सरकारें भले ही धर्मनिरपेक्ष होने का दावा करें, लेकिन डेटा उनके लिए भी सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ी इसी डेटा के लिए होगी।
यानी आने वाले समय में आपको प्राइवेसी और प्राणों में से किसी एक को चुनना होगा और ये फैसला इतना आसान नहीं होने वाला। हाल के दिनों में अभी कुछ नहीं होगा, हम आपको ये बातें सारी भविष्य के बारे में बता रहे थे कि ये जो कोरोना वायरस का जब संग्राम है, इस जब खत्म होगा, जिसको हम एक वर्ल्ड वॉर की संज्ञा दे रहे हैं, ये विश्व युद्ध जब खत्म होगा तब नई नई टेक्नोलॉजी और नए नए नियम आपके जीवन में प्रवेश करेंगे।